हेलो क्लास 8th, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.2 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और जो ये एक्सरसाइज है ये हम अकॉर्डिंग टू न्यू बुक देखने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है और 3.1 वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, तो एक बार जब भी टाइम मिले उसको आप जरूर देख लेना, आपको ये चैप्टर तब ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखो यहाँ पे बोला गया फाइंड एक्स इन फॉलोइंग फिगर्स, मतलब यहाँ पे आपको दो फिगर नज़र आ रही हैं, इसमें एक्स जो है इसकी क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके पीछे पहले वो समझ लो। देखो यहाँ पर जो आपको ये एंगल दिख रहा है एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं किसी एक ऑर्डर में, उनको अगर जोड़ा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि वो आता है 360। ठीक है, फिर से समझ लो कि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो अलग अलग पॉलीगन्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल की जब भी बात की जाएगी तो वो पॉलीगन कोई सा भी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, एक्सटीरियर एंगल्स जो किसी एक ऑर्डर में लिए गए हैं उन सभी का सम 360 होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं पहले मैं समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और मैंने समझ लो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, अब अगर मैं इंटरनल एंगल की बात करूंगा तो सारे इंटरनल एंगल को जोड़ के आएगा 180 ट्रायंगल में, और सारे इंटरनल एंगल्स को जोड़ के यहाँ पर, ठीक है, आएगा 360 क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तब वो सब में ही 360 रहता है, लेकिन हमें किसी एक ऑर्डर में लेना होता है। ठीक है, कैसे ऑर्डर में? देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल की एक साइड यहाँ पे इंक्रीज कर दूं किसी एक तरफ, मान लो मैंने ये वाली साइड जो है इस तरफ इंक्रीज करी, तो जो साइड इंक्रीज करी और इस तरफ वाली साइड, इसके बीच का एंगल, ठीक, और ये जो साइड है अब आप इस तरफ इंक्रीज कर दो, और जो साइड इंक्रीज नहीं करी इसके बीच का एंगल, फिर ये वाली साइड आप आगे की तरफ अगर इंक्रीज कर दो फिर इसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्सटीरियर एंगल है जो किसी एक ऑर्डर में लिए गए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक साइड बढ़ाई, ये नहीं बढ़ाई, फिर इधर वाली इधर बढ़ा दी, तो किसी एक ऑर्डर में चल रहे हैं हम, तो इनको जोड़ के हमेशा 360 आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में कंफ्यूज मत होना, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पे ये इंटरनल एंगल्स नहीं है, एक्सटर्नल एंगल्स हैं, तो ये 360 ही आएगा। अच्छा, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तब क्या होता? अभी मैं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, फिर से हम किसी ऑर्डर में चलेंगे। ये वाली साइड हमने इंक्रीज करी, ये नहीं करी, इसके बीच का एंगल एक्स मान लो, फिर ये वाली साइड इधर बढ़ा दो, ये वाई मान लो, फिर ये साइड इधर बढ़ा लो, ये जेड मान लो, फिर ये इधर बढ़ा दो, ठीक है, डब्लू मान लो। तो यहाँ पर W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सभी आएगा जोड़ के 360। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ट्रायंगल है तब भी एक्सटर्नल एंगल का सम 360 आ रहा है, जब क्वाड्रिलेटरल है तभी भी एक्सटर्नल एंगल्स का थम 360 ही आ रहा है। पेंटागन होगा तब भी ही रहेगा, एक्सटर्नल एंगल को फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 360 डिग्री ही आता है सभी को जोड़ के। कंडीशन ये है कि किसी खास ऑर्डर में लिए गए होंगे। समझ में आ गई बात? अब अगर यही कॉन्सेप्ट मैं लगाऊं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पार्ट ए में ये वाला एंगल देखो कितना है, x डिग्री, प्लस ये एंगल कितना है 125 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना है 125 डिग्री, बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसके रीजन में आप यहाँ क्या लिखोगे कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है किसी भी पॉलीगन का, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन एन ऑर्डर इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा x प्लस 125 प्लस 125 कितना 250 इज इक्वल टू कितना 360। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 360 अपनी जगह रहेगा, 250 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास x की वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं इसका।
सेकंड पार्ट में देख लो यार, सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट को करने से पहले देखो, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 70 है, ये निशान 90 का है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल गायब है, ठीक है ना। इंटरनल एंगल हमें बताया गया है 90, एक्सटर्नल एंगल नहीं है, तो पता है आपको कि लीनियर पेयर बनेगा तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे चलो आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इस एंगल को बोल दिया एंगल P, ठीक है। तो पहले P निकाल लेते हैं यार। देखो यार, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा P प्लस 90 इज इक्वल टू 180। हालांकि निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी ये बाहर वाला 90 ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आप समझते हो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होते हैं, स्ट्रेट लाइन बने हुए, ठीक है। तो इनको जोड़ के आता है 180, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो और ये देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये P है और ये 90 है, तो P प्लस 90 कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही ये 180 हुआ तो यहाँ से हमें P की वैल्यू पता लग गई 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, तो P पता लग गया। लेकिन हमें P तो नहीं निकालना, हमें तो X निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप देख लो जरा, यहाँ पे P प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस X, ये सारा एंगल जब हम जोड़ेंगे तो फिर से वही मिलेगा 360, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P प्लस 60, ठीक है, P प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस X इज इक्वल टू कितना, 360, ठीक है ना। फिर से वही प्रॉपर्टी लगी है कि भाई जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं किसी पॉलीगन के, ठीक है, उनका सम 360 आता है, ठीक है। इनको जोड़ लो और P का मान भी रख सकते हो, P की वैल्यू कितनी है 90, तो P की जगह 90 रख दिया, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस X इज इक्वल टू कितना, 360। तो यहाँ से इनको जोड़ लो यार, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, यानी 310 प्लस में X बराबर में 360, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से भी x निकल गया, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखो जो ये दूसरा क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है फाइंड दी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। मतलब क्या कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स हमें बताई गई हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बात करूँ सॉल्यूशन की, ठीक है, इसके पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड्स, पार्ट 1 में नंबर ऑफ साइड्स जो है वो है 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ऐसा पॉलीगन जिसकी जितनी भी साइड्स हैं सारी साइड्स आपस में बराबर हों, जितने भी एंगल्स हैं सारे एंगल्स आपस में बराबर हों, ठीक है। इंटरनल एंगल्स आपस में बराबर होंगे, एक्सटर्नल एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो रेगुलर पॉलीगन में आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, जो कि 360 रहेगा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, याद रखना। इंटीरियर होता तो वहां पे कहानी बदल जाती, वहां पे n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला लगता, लेकिन अभी हम इंटीरियर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एक्सटीरियर में लगाना ज़्यादा आसान होता है। डिवाइड पे आता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो अगर आपसे हर एक एक्सटीरियर एंगल पूछा है तो साइड से डिवाइड कर दो, और अगर आपसे साइड्स पूछी होती तो साइड्स को इधर लिख देते, ईच एंगल से डिवाइड कर देते। मतलब आपसे साइड पूछे या ईच एंगल,
ठीक है। साइड्स पूछेंगे तो एंगल दिया होगा, एंगल पूछेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स दी होंगी, यही फॉर्मूला लगना है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल तो हमें निकालना ही है, बराबर 360 की जगह 360 रहेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स अपने को पता है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है अपने पास पार्ट 1 में 9, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 9, ठीक है। 9 से इसको काटोगे अगर तो यहाँ से 9 4 जा 36 होता है, यानी कि 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इस केस में कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है, कौन से पार्ट की, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15 है। फिर से यही फॉर्मूला लगेगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, याद रखना ये चीज जो है ना, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही वैलिड है, इर्रेगुलर होगा तब वहां पे ये फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए हर एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से कितना 360, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस बार 15, ठीक है। 15 से इसको कट करोगे अगर तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 बचा, 6 के आगे 0 यानी 15 4 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ साइड्स पूछी होती, एंगल बताया होता तो एंगल डिवाइड में चला जाता, नंबर ऑफ साइड इधर आ जाती, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको याद रहे कि जब भी आप यहाँ पे टोटल एंगल 360 ले रहे हो तो एंगल कौन सा लेना है, हमेशा एक्सटीरियर, ठीक है। अगर इंटीरियर लोगे तो कहानी बदल जाएगी, फिर 360 नहीं आएगा वहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, फिर वहाँ पे आएगा n-2 इंटू 180, यानी कि देखना पड़ेगा आपको कि आपके पास कैसा पॉलीगन है, कितनी साइड्स हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होगी, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल डिवाइड में आ रहा है, साइड यहाँ पर है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे एंगल इधर आ रहा था, साइड डिवाइड में थी, तो वही ये साइड को उठा के इधर ले गई, ये उधर चला गया, है ना, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अब क्या, यहाँ पे आ गया 360 की जगह 360, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 24 डिग्रीज का है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो 24 से डिवाइड कर दो, 24 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। यार सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने 15 से डिवाइड किया तो 24 आया, तो 24 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, सीधी सी बात है, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 15 हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज ऑफ 165 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें ईच इंटीरियर एंगल दिया गया है, ये खास बात है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक्सटीरियर नहीं दिया गया, कौन सा एंगल दिया गया है, इंटीरियर एंगल, कितना दिया गया है 165 डिग्री। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कितनी साइड्स होंगी। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा अभी, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा कि भाई नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 को एंगल से डिवाइड करते हैं, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, एक्सटीरियर ही होना चाहिए ना। इंटीरियर से भी सवाल हो जाएगा लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ता है ना, उसमें हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ जाता है, तो हम एक्सटीरियर एंगल से ही करेंगे। भले ही हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्सटीरियर वाला ही, लेकिन उसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए यहाँ पे कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा आता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहां से ईच इंटीरियर एंगल कितना है 165, ठीक है। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल हमें पता लग जाएगा, फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 165 माइनस में जाएगा
तो 180 माइनस 165 कितना बचेगा, 5 70 और 10 80 यानी 15 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है या आप यूं भी कह सकते हो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 डिग्री का है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक बराबर होगा। अच्छा, अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जब जोड़ा गया तो 180 क्यों आया, वो मैं बता दूं। ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन हो, अभी मैं ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल आंसर नहीं है बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा पॉलीगन कोई सा भी होता है यार, ये अपना कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल, है ना। अगर आप ये वाला एक्सटीरियर ले रहे हो तो इंटीरियर ये वाला लोगे, ऐसा नहीं है कि एक्सटीरियर ये वाला हो तो इंटीरियर ये वाला, नहीं। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटरनल इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे भाई। तो इसीलिए इंटीरियर एंगल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एक्सटीरियर एंगल ऐड करके हमेशा इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा, चाहे पॉलीगन कोई सा भी हो। ट्रायंगल तो सिर्फ समझाने के लिए बोला मैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता लग गया, एक्सटीरियर एंगल कितना है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वही वाला, इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल मैंने पहले ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 360 डिवाइड बाई कितना है, 15। फिर से वही आ जाएगा, डिवाइड करोगे, अभी हमने किया था 15 से डिवाइड, कितना, 24। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा था। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। ठीक है, अभी पहले पार्ट ए की बात करते हैं ना, बी पे बाद में आएंगे। इसमें यह बोला गया है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना संभव है, पॉसिबल है, जहां पे हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक, तो यहां पे हम पता कैसे लगाते हैं, देखो यार, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया कि भाई जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है, वो बराबर होती हैं 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, ये तो बताया था, इन ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यही चीज मैंने आपको भी बताई। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 होगा तो पॉलीगन बनेगा भी या नहीं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह 22 लिख दूं, कितना लिख दूं, 22, तो जो 360 है वो 22 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों है, उसका लॉजिक समझ लो। ये रफ वर्क है, अभी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा तो इसको मिटा दूंगा, अभी पहले लॉजिक समझ लो। देखो ये है नंबर ऑफ साइड्स के बराबर, नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या, 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। याद रखना ये नीचे जो है एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है। ठीक, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू एक इंटीजर में आएगी। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में आएगी। नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में थोड़ी हो सकती हैं, जैसे भाई ट्रायंगल में 3 साइड होंगी, उसके बाद क्वाड्रिलेटर मिलेगा उसमें 4 साइड होंगी, फिर पेंटागन मिलेगा उसमें 5 साइड होंगी। तो जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो क्या होता है, वो एक नेचुरल नंबर में हो सकती हैं, जिसमें सबसे कम जो होगा वो 3 हो सकता है, सबसे कम भी 3, क्योंकि 3 से नीचे आपको कोई भी पॉलीगन नहीं मिलेगा। जैसे सबसे कम जो साइड होती है वो ट्रायंगल में साइड्स कितनी, 3, फिर क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड, 4, फिर पेंटागन में 1 2 3 4 5, ऐसा ही तो होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 5। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी में नंबर ऑफ साइड 5.2 आ रही है। साइड की लेंथ जरूर हो सकती है 5.2 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, mm जो भी है, लेकिन नंबर ऑफ साइड पॉइंट में नहीं होगी। वो तो एक पूरा पूरा नेचुरल नंबर होगा, है ना, जिसमें मिनिमम 3 हो सकता है, यही तो रहेगा भाई। तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे कि अगर जो एंगल हमें दिया गया है एक्सटर्नल एंगल,
उससे रेगुलर पॉलीगन अगर पॉसिबल है तो ये एक्सटीरियर एंगल 360 को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन टू बी फॉर्म्ड 360 must be divisible by each external angle, by external angle। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर फॉर्म होना है तो वो तभी फॉर्म हो सकता है जब 360 जो है वो डिविजिबल हो ईच एक्सटर्नल एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई चलो 360 को डिवाइड करके देख लेते हैं किससे, 20 कितना दिया गया है 2। इस केस में कितना है एक्सटीरियर एंगल 22, पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। 22 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, नीचे करके देख लो, 22 1 जा 22, 4 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 22 7 154 यानी 22 छक्के 132, कितना बच गया 8। तो हम बोलेंगे 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22। ठीक है, एज 360 इज नॉट डिविजिबल by 22, so this polygon is not possible, this polygon is not possible। ठीक है, यानी कि ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर पा रहा पूरा पूरा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल बन सकता है? तो देखो यार, यहां पे हम बोलेंगे इफ, बी पार्ट में, इफ अगर ये यानी जो 22 फर्स्ट पार्ट में एक्सटीरियर था, अगर वो गलती से इंटीरियर बन जाए, इफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22, तो यहां से आप एक्सटीरियर निकाल लो यार। एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, 180 में से 22 माइनस कर दो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 होता है, अभी बताया था ना, लीनियर पे बात है, यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होता है 180। तो यहाँ पे अगर ये यानी 22 इंटीरियर एंगल होता तो इंटीरियर को माइनस में ले गए, एक्सटीरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 22 को माइनस कर लो यार, कितना बचेगा 158। ठीक है, अब इसमें भी वैसे ही करना आप, 360 को 158 यानी जो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करके देखोगे, क्या ये पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसी कहानी रहेगी, पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल था 22, यहाँ पे 22 इंटीरियर बन गया तो हमने एक्सटीरियर निकाल लिया, जैसे ही निकाला फिर से वही कहानी चलेगी, वैसे ही सॉल्व होगा, यहाँ भी पॉसिबल नहीं आएगा क्योंकि 360 150 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सबसे कम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है और क्यों। पार्ट बी में इसका उल्टा पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। तो पहले बात करते हैं पार्ट ए की। ठीक है, पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो सारी की सारी कहानी छुपी है मिनिमम और मैक्सिमम की, वो छुपी है इस बात को सोचने में कि भाई सबसे पहला आपको पॉलीगन क्या मिलता है, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल है ट्रायंगल में, सबसे कम नंबर ऑफ साइड पॉसिबल है ट्रायंगल में। जब आप ट्रायंगल बनाते हो तो उसमें 3 साइड्स लगती हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड। 3 साइड से पीछे जाओगे यानी 2 साइड्स का कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा, 2 साइड से फिगर बनती नहीं होगी,
तो कोई पॉलीगन नहीं बनेगा। यानी सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं ट्रायंगल के पास किसी भी पॉलीगन की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, उससे आगे जाओगे क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम 360, उससे आगे जाओगे पेंटागन मिलेगा, पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम 540। कैसे निकालते थे आपको याद है ना, पहली वाली वीडियो में बताया था, n-2 इंटू 180, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड रखते जाओ, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है, यहाँ पे n5 है, आपको इंटरनल एंगल का सम मिलता जाएगा। यानी कि ट्रायंगल के केस में देख लो, चाहे 180 होगा सबका सम, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये रेगुलर है तो सारे बराबर होंगे, यानी 3 से डिवाइड कर दो, ईच एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। इसके आगे जाओगे क्वाड्रिलेटरल में, सबका इंटरनल एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है, डिवाइड बाई 4 कर दोगे 90 मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये रेगुलर है, पेंटागन मान लो, अभी ये फिगर मैंने रफली बना दी है, ठीक है, रेगुलर बनाओगे थोड़ा अलग बनेगी। पेंटागन में 540 होगा, कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, फिर 0 8, 108। यानी कि देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सबसे कम कहाँ मिल रहा है, ट्रायंगल में। क्वाड्रिलेटरल में जाओगे तो रेगुलर पॉलीगन में ईच में मिलेगा 90, पेंटागन में जाओगे तो ईच मिलेगा 108। तो ये लॉजिक कहाँ से निकल के आ रहा है कि भैया मिनिमम जो पॉसिबल है वो ट्रायंगल में पॉसिबल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मिनिमम, इसका एक और लॉजिक मैं आपको समझ देता हूँ कि हमें कैसे पता लगा कि मिनिमम ट्रायंगल में ही है। पहले आप इधर देख लो, मिनिमम इंटीरियर, अभी पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। अभी पहले निकाल लूँ फिर एक और लॉजिक बताऊंगा कि कैसे हमने सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यू, यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल तो कोई सा भी हो, सभी इंटरनल एंगल का सम आता है 180 डिग्री। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल है तो सारे एंगल बराबर होंगे, टोटल 3 एंगल है, सारे ही बराबर होंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यानी कि जो मिनिमम इंटरनल एंगल पॉसिबल है वो 60 डिग्री है। अच्छा, ट्रायंगल में मिनिमम क्यों हुआ, इसका एक और लॉजिक समझ सकते हो, वो आप एक्सटर्नल एंगल से समझोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो इंटरनल एंगल का सम तो अलग अलग पॉलीगन में अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर का तो हमेशा 360 रहता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम यानी 360 जो है उसके 3 टुकड़े होंगे, 1 2 3, 3 एंगल बन रहे हैं तो 3 टुकड़े होंगे। क्वाड्रिलेटरल में जाओगे तो 4 टुकड़े होंगे, पेंटागन में जाओगे तो 360 के 5 टुकड़े होंगे एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल जितना ज्यादा होगा इंटीरियर एंगल उतना कम होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो 180 आ रहा है। इसको बढ़ाओगे, जैसे अगर आप कर दो इसको 170 तो ये बचेगा 10, इसको आप ज्यादा कर दो 100 तो ये बचेगा 80। मतलब एक्सटीरियर एंगल जितना ज्यादा होगा इंटीरियर एंगल उतना कम होता जाएगा। और हमें पता है कि ट्रायंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा पॉसिबल होगा तो इंटीरियर सबसे छोटा पॉसिबल होगा। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, हालांकि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, पार्ट बी की बात करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा भाई। यार देखो यार, ट्रायंगल के केस में इंटरनल एंगल मिनिमम है तो एक्सटर्नल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्सटर्नल कैसे निकालोगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है, तो 180 में से इंटरनल माइनस कर दो 120 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल 60 मिनिमम था उसी में तो एक्सटर्नल मैक्सिमम होगा। एक्सटर्नल जो भी है वो उसमें और 60 को जोड़ो 180 आएगा। एक्सटर्नल को समझो ई है, तो एक्सटर्नल प्लस 60 कितना आएगा 180, लीनियर पे है तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 कितना बचेगा 120।
तो यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटर्नल है वो 120 होगा। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।